मोहब्बत की आप बात कर रहे थे। अब हम लोग हाथ से बने को लोग प्रेम को किस तरह से देखते हैं। आप लोग कहते हैं आई है वो जीवन में बहार की तरह, लेकिन कोई बहार की तरह नहीं आता है। शादी करके देख लिए सब पता चल जाएगा। आई है वो जीवन में एक तूफान की तरह, आई है वो जीवन में एक तूफान की तरह, वो फिरका है लब का वायरस वुहान की तरह। आई है वो जीवन में तूफान की तरह, फिरका है लब का वायरस वुहान की तरह। वो संयम के सब औजार धरे रहे, वो कब्जा किया है दिल पे तालिबानों की तरह। अच्छा है, अरे वाह। हम लोग ऐसे ही प्रेम को परिभाषित करते हैं। अब मैं चूंकि वैज्ञानिक अभी लोग चर्चा कर रहे थे, हमारे एक मित्र ने हमें टास्क दिया कि आप जिससे प्रेम में हैं उसी से आपकी शादी हो जाए। इसको विज्ञान की भाषा में कैसे कहेंगे? प्रिय श्रीवास्तव सर बैठे हुए हैं, आप भी इसके गवाह हैं। मैंने 4 पंक्तियां लिखी थी, मैं आपको सुनाता हूँ। प्रदेश सर को समर्पित करता हूँ। पहले मोम की खिड़की थी वो, शादी से पहले थी वो, शादी से पहले मोम की खिड़की थी वो, फिर लोहे का डोर हो गई शादी के बाद। देखिए वैज्ञानिक भाषा है। पहले मोम की खिड़की थी वो, फिर लोहे का डोर हो गई। मीठे बोल बोलती थी, फिर देसी बल का शोर हो गई। और शादी से पहले हमको नाइट्रस ऑक्साइड लगती थी, खूब हंसाया करते थे, बिल्कुल लाफिंग गैस की तरह से। शादी से पहले हमको नाइट्रस ऑक्साइड लगती थी, और शादी हुई तो एकदम से वो H2SO4 हो गए। बहुत अच्छा है, वाह। ये सब प्रयोग नहीं होते हैं और हम ही करते हैं, इकलौते पूरी दुनिया में कोई नहीं कर सकता। इसी मिजाज में और सुना देता हूँ कि उसका स्वभाव एकदम है रेडियो एक्टिव, उसका स्वभाव एकदम है रेडियो एक्टिव। दिल उसका है यूरेनियम के माइन की तरह, वो मोहल्ले में घूम घूम पैदा करती है बिजली, हमको पड़ोसन लगती है टरबाइन की तरह। कोई दुनिया में नहीं सुनाएगा, पंकज कुछ ऐसे बहुत सारे हम लोग किए हैं। एक कविता सुनिए, मोहब्बत की बात अभी श्रेष्ठ कर रहे थे तो बहुत याद मुझे अपने 2 दोस्त हमेशा याद आ जाते जब मोहब्बत की बात होती है। सुनिएगा, उनकी कलवाड़ी यूनिवर्सिटी में हम लोग साथ में रहते थे। एक शर्मा जी थे, दूसरे तिवारी जी थे। अब उनकी कहानी सुनिए। बहुत याद आते हैं दोनों बेचारे, बहुत याद आते हैं दोनों बेचारे, वो शर्मा तिवारी मोहब्बत के मारे, वो दोनों ही थे एक से प्यार करते। दैट वाज अ ट्रायंगुलर लव स्टोरी। वो दोनों ही थे एक से प्यार करते, उसी के तसव्वुर में जीते उमरते। वो दोनों पढ़ाई से ऊपर हुए थे, मोहब्बत की दरिया में डूबे हुए थे। शर्मा ने उसको मोबाइल दिलाया, तिवारी ने जो उसका टॉपअप कराया। वो दोनों के बाइक पे खूब बैठती थी और दोनों से ही गिफ्ट को बैठती थी। फिर एक दिन गिरा करके बिजली गई वो, फिर एक दिन गिरा करके बिजली गई वो, किसी कार वाले की दुल्हन हुई वो। लगा करके माथे पे सिंदूर आई, बोली कि कैसे हो शर्मा भाई। लगा करके माथे पे सिंदूर आई, बोली कि कैसे हो शर्मा भाई। बहुत रोए उस दिन तिवारी और शर्मा, रोए बिलक कर तिवारी और शर्मा, उसे ले उधर कोई आंसू से भर गया। ये सच्चे प्यार की सच्ची कहानी है। अब एक व्यंग आपको सुना देता हूँ, व्यंग सुन लीजिए। और ये व्यंग विशेष रूप से देशभक्ति पे बड़ी सारी बातें होती हैं सहबाज जी, और मुझे लगता है कि ज़्यादा एकता की बातें अगर कोई करता है, कोई शायर करता है, कोई पॉलिटिशियन करता है, तो ऐसे लगता है मुझे खतरा महसूस होता है। लगता है कि हम एक नहीं हैं क्या, तुरंत एक साइकोलॉजिकल प्रेशर बनता है। मुझे लगता है एकता की बातें होनी नहीं चाहिए। जितनी एकता की बातें होंगी उतने हम लोगों के बीच में दूरियां बढ़ती जाएंगी। तो एक छड़का सुन लीजिए पहले। एक ने कहा जागो हिंदुओं जागो, एक ने कहा जागो हिंदुओं जागो, और उधर सारे मुसलमान एक हो गए। देखिए क्या होता है पोलराइजेशन। एक ने कहा जागो, हम लोग बेवकूफ बनते हैं। एक ने कहा जागो हिंदुओं जागो, और उधर सारे मुसलमान एक हो गए। दूसरे ने कहा जागो मुसलमानों जागो, और इधर सारे हिंदू एक हो गए।
मैंने कहा जागो देशवासियों जागो, कमाल दोनों ही सो गए। वाह 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 वाह। दोनों ही सो गए। व्यंग की भाषा में इससे अच्छा मैं नहीं कह सकता हूँ। एक आखिरी व्यंग मैं आपको सुनाता हूँ। मैंने कहा मैं अपनी माँ से प्रेम करता हूँ, परिवार से प्रेम करता हूँ। वो बोले लेकिन तुम देश से प्रेम नहीं करते। मैंने कहा मैं जसप्रीत, फर्नांडीज, फिराक सबसे प्रेम करता हूँ। वो फिर बोले लेकिन तुम देश से प्रेम नहीं करते। मैंने कहा मैं अपने काम को पूजा मानता हूँ। वो बोला फिर भी तुम देश से प्रेम नहीं करते। मैंने कहा मैं इस धरती से अन्न उपजाता हूँ, खेत को खाद पानी देता हूँ, बाग तालाब नदी सबसे प्रेम है मुझे। वो बोले फिर भी तुम देश से प्रेम नहीं करते। मैंने झल्ला के पूछा अरे कौन सा मोहल्ला है उसका, कहाँ मिलता है ये देश, बता दो, कहीं मिल जाए तो बलैया ले लो, कसम से प्यार में जान दे दूंगा। वो बोले देश तुमको ऐसे नहीं मिल सकता है, वो सिर्फ हमारे पास है। वाह। व्यंग देखिएगा, बोला देश तुमको ऐसे नहीं मिल सकता है, वो सिर्फ हमारे पास है। मैंने पूछा कैसे मिलेगा देश। वो बोले बहुत आसान है, हमारी पार्टी ज्वाइन कर लो। क्या कहिए। फिर तो यहाँ तालियां बजनी चाहिए, आप लोग नहीं बजा रहे हैं। बोले बहुत आसान है, हमारी पार्टी ज्वाइन कर लो, उसके बाद तुमने जो ये दुनिया भर के देश प्रेम बताए हैं ना, उनको करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। वाह 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 वाह। उनको करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। और छोटे से छिड़का सुन लीजिए, हम लोग गड्ढों की बातें कर रहे थे थोड़ी देर पहले। हमारे देश में दो तरह के गांधीवादी पाए जाते हैं, सिर्फ दो तरह के। हमारे देश में दो तरह के गांधीवादी पाए जाते हैं। पहले वो जो महात्मा गांधी मार्ग पर चलते हैं, और दूसरे वो जो महात्मा गांधी मार्ग बनवाते हैं। मैंने मार्ग बनवाने वाले से पूछा ये कैसा गांधी मार्ग है, जहाँ सीवर खुला है, पानी बह रहा है, सड़क खुदी है, उस पर रोड़े ही रोड़े हैं। वो बोले गांधी के पथ पर चलना आसान थोड़े। क्या बात है। जो गांधी के पथ पर आज चल रहा है उसे प्रणाम करिए, वो बहुत खास है, क्योंकि देश के सारे एमजी मार्गों का टेंडर आजकल कुछ नाथू रामों के पास है। वाह, वाह, वाह। बहुत बहुत धन्यवाद।